नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। 2000 रुपए के नोट बदलने की मियाद एक हफ्ते बढ़ी, अब 7 अक्टूबर तक बैंकों में बदल सकेंगे। आरबीआई ने जारी किया नया सर्कुलर। पीएम मोदी बोले, पीएससी घोटाले के गुनहगारों को नहीं बख्शेंगे। बिलासपुर में कहा, मोदी यानी सपनों को पूरा करने की गारंटी, हमारा एक ही नेता कमल। हिमाचल में 4500 करोड़ के स्पेशल पैकेज का ऐलान, सीएम बोले जिनके घर टूटे उन्हें 7 लाख देंगे, भूमिहीन को मकान बनाने के लिए जमीन। मोदी स्टेडियम की सुरक्षा को लेकर एजेंसियां अलर्ट, खालिस्तानियों की धमकी के बाद गुजरात पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों से मांगी मदद। सरकार ने घरेलू नेचुरल गैस के दाम 6.5% बढ़ाए, अक्टूबर महीने के लिए 765 रुपए प्रति MMBTU हुई कीमत, सितंबर में 715 रुपए प्रति MMBTU थी। कांग्रेस एमएलए सुखपाल खैहरा को कोर्ट ने जेल भेजा, SIT रिपोर्ट में दावा, IG DIG को फोन किया, तस्कर गुरदेव और बहन को 11 दिन में 65 कॉल्स। स्टूडेंट्स पर ज्यादा फोर्स के इस्तेमाल को लेकर कार्रवाई होगी, मणिपुर सीएम बोले मैं इससे शॉक्ड हूं, घटना में शामिल सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर किसी की सीख नहीं चाहिए, अमेरिका में जयशंकर बोले, कनाडा में दूतावास पर बम फेंके, डिप्लोमेट्स को धमकाया, ये साधारण नहीं। न्यूयॉर्क में तेज बारिश, तूफान से आई बाढ़, ब्रुकलिन में 3 घंटे में हुई 1 महीने की बारिश, कैनेडी एयरपोर्ट पर 75 साल का रिकॉर्ड टूटा। अनुष्का शर्मा के दोबारा प्रेग्नेंट होने की खबर, कुछ दिन पहले विराट के साथ क्लिनिक के बाहर दिखी थी, 2021 में पहली बार बनी थी मां। 2000 रुपए के नोट बदलने की मियाद एक हफ्ते बढ़ी, अब 7 अक्टूबर तक बैंकों में बदल सकेंगे। आरबीआई ने जारी किया नया सर्कुलर। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने 2000 रुपए का नोट बैंक में जमा करने या इसे दूसरे नोटों से बदलने की तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आरबीआई ने सर्कुलर जारी करके कहा कि विड्रॉल प्रोसेस का तय समय खत्म होने के बाद रिव्यू के आधार पर 2000 रुपए के नोट को जमा करने और बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। बता दें कि इससे पहले न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आई थी कि 30 सितंबर तक 2000 रुपए का नोट न बदले जाने पर अगले दिन यानी कि 1 अक्टूबर से उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हालांकि सूत्रों ने जानकारी दी थी कि शाम तक आरबीआई नोट बदलने की समय सीमा को बढ़ा सकता है। ऐसा ही हुआ भी और आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट बदलने की समय सीमा 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी। बता दें कि इससे पहले आरबीआई ने इसी साल 19 मई को एक सर्कुलर जारी करके 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा करने या फिर बदलने के लिए कहा था। बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 19 मई 2023 तक कुल 3.56 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 2000 रुपए के नोट प्रचलन में थे और इसमें से 29 सितंबर तक 3,42,000 करोड़ वैल्यू के नोट वापस आ चुके हैं। अब सिर्फ 0.14 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के नोट बाजार में उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि 2000 रुपए का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इनकी जगह पर नए पैटर्न के 500 रुपए का नया नोट और 2000 रुपए का नोट जारी किया गया था। हालांकि आरबीआई साल 2018-19 से 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। वहीं 2021-22 में 38 करोड़ के 2000 रुपए के नोट नष्ट किए गए थे। पीएम मोदी बोले, पीएससी घोटाले के गुनहगारों को नहीं बख्शेंगे। बिलासपुर में कहा, मोदी यानी सपनों को पूरा करने की गारंटी, हमारा एक ही नेता कमल। पीएम मोदी ने बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जोहार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है, हमारा एक ही नेता है कमल, हमारा एक ही उम्मीदवार है कमल। हर बूथ पर जब तक कमल नहीं खिलेगा हम चैन से नहीं रहेंगे। औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो का नारा मोदी ने लगाया और इसके साथ ही उन्होंने पीएससी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है, लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ही पीएससी घोटाले की जांच करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 3 महीने में प्रधानमंत्री तीसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। सभा में अरुण साव ने कहा कि यह परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा में दत्तेश्वरी माता का आशीर्वाद लेकर निकली है। उन्होंने महिला आरक्षण की तारीफ करते हुए कहा कि यह सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है।
हिमाचल में 4500 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज का हुआ ऐलान। सीएम बोले जिनके घर टूटे उन्हें 7 लाख देंगे, भूमिहीन को मकान बनाने के लिए दी जाएगी जमीन। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा पीड़ितों के उत्थान के लिए 4500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 3500 करोड़ रुपए से उन लोगों को बचाया जाएगा जिनके घर इस आपदा में पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जबकि 1000 करोड़ रुपए एमएलए फंड और मनरेगा के तहत डंगे लगाने पर खर्च किए जाएंगे। यह सारा पैसा स्टेट का है, केंद्र का इसमें एक भी पैसा नहीं है। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आपदा में जिन लोगों के घर टूटे हैं उनके उत्थान में यह पैकेज मदद करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य के रिलीफ मैनुअल के हिसाब से पहले घर टूटने पर 1,30,000 रुपए मिलते थे। उनकी सरकार ने 7 जुलाई से 30 सितंबर के बीच जिनके घर टूटे हैं उन्हें 7 लाख रुपए प्रति घर देने का ऐलान किया है, चाहे वो घर कच्चा हो या फिर पक्का। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके घर टूटे हैं उन्हें घर के निर्माण के दौरान बिजली व पानी सरकार मुफ्त में देगी और इसी तरह नए घर बनाने के लिए सरकारी रेट पर यानी 280 रुपए प्रति बैग के हिसाब से सीमेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। इसे मिलाकर एक घर बनाने पर सरकारी मदद लगभग 10 लाख रुपए की हो जाएगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि जिनके पक्के घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें पहले मात्र 6500 रुपए मिलते थे, उन्होंने अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। इससे प्रभावित लोगों को अपने घर की रिपेयरिंग में मदद मिलेगी। कच्चा घर टूटने पर पहले मात्र 4000 रुपए मिलते थे, इन्हें अब बढ़ाकर के 1 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि गौशाला टूटने पर पूर्व में मात्र 3000 रुपए मिलते थे, इसे अब बढ़ाकर के 50,000 रुपए कर दिया गया है। गाय या भैंस की मृत्यु होने पर पहले मिलने वाली राशि 35,000 रुपए की होती, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 55,000 रुपए। घोड़ा व गधे की मौत पर मिलने वाली 34,000 रुपए की राशि को भी 55,000 रुपए किया जाएगा। बता दें कि उन्होंने कहा कि इस बार की आपदा में भेड़ बकरियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पहले भेड़ बकरी के मरने पर 4000 रुपए मिलते थे, अब 6000 रुपए दिए जाएंगे और इसी तरीके से खच्चर की मौत पर मिलने वाली 20,000 रुपए की राशि को अब 55,000 रुपए किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि आपदा से कृषि भूमि को नुकसान पर पहले 12 बीघा जमीन के मात्र 3600 रुपए मिलते थे, उन्होंने इसे अब 10,000 रुपए प्रति बीघा कर दिया है। बता दें कि फसलों को नुकसान होने पर पहले 500 रुपए दिए जाते थे, जिसे अब 8 गुना बढ़ाकर 4000 रुपए दिया जाएगा। घरों में वाटर लैगिंग पर पहले 2500 रुपए मिलते थे, उसे अब 20 गुना बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया है। मोदी स्टेडियम की सुरक्षा को लेकर एजेंसियां हुई अलर्ट। खालिस्तानियों की धमकी के बाद गुजरात पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों से मांगी मदद। बता दें कि आगामी 5 अक्टूबर को भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है। मैच का शुभारंभ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है और इसी बीच खालिस्तानियों की मैच में गड़बड़ी फैलाने की धमकियों के चलते गुजरात पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों से मदद मांगी है। अहमदाबाद साइबर क्राइम के डीसीपी अजीत राजियान ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर हमने केंद्रीय एजेंसियों से मदद मांगी है। अब इस मामले में देश की टॉप एजेंसी अहमदाबाद साइबर क्राइम के साथ मिलकर काम करेगी। इसमें एनआईए, आरओ, सेंट्रल आईबी भी शामिल है। आधिकारिक रूप से हमने काम भी करना शुरू कर दिया है। बता दें कि डीसीपी अजीत राजियान ने आगे बताया कि अगले कुछ दिनों में भारत में क्रिकेट विश्व कप शुरू होने वाला है। इस विश्व कप पर खालिस्तानी समर्थक ने रिकॉर्डेड कॉल करके अपना डर फैलाने की कोशिश की है। ये सभी कॉल विदेशी धरती से किए गए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने भी सुरक्षा के मद्देनजर कमर कस ली है। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपवंत सिंह पन्नू के खिलाफ अहमदाबाद साइबर सेल में एफआईआर दर्ज की गई है। पन्नू ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के क्रिकेट मैच में हमले की धमकी दी थी। आपको बता दें कि आतंकी पन्नू ने प्री रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज में कहा कि नरेंद्र मोदी शहीद निजर की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं और सिख फॉर जस्टिस इस हत्या का बदला लेगा। 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप के मैच में हमारे ये टारगेट होंगे। सरकार ने घरेलू नेचुरल गैस के दाम 6.5% बढ़ाए। अक्टूबर महीने के लिए 765 रुपए प्रति MMBTU हुई कीमत। सितंबर में 715 रुपए प्रति MMBTU थी। बता दें कि पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने डोमेस्टिक नेचुरल गैस की कीमत में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है।
अब डोमेस्टिक नेचुरल गैस की कीमत अक्टूबर महीने के लिए 6.5% बढ़ाकर $9.20 प्रति MMBTU यानी मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी 765.23 रुपए प्रति MMBTU कर दी गई है। नई कीमतें 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। बता दें कि सितंबर में डोमेस्टिक नेचुरल गैस की कीमत $8.60 प्रति MMBTU यानी 715.33 रुपए प्रति MMBTU थी। केंद्र सरकार ने लगातार दूसरे महीने में डोमेस्टिक नेचुरल गैस के दाम बढ़ाए हैं। घरेलू नेचुरल गैस की कीमत में इस बढ़ोतरी से गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि ऐसे में गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी कीमत में इजाफा कर सकती है। अगर कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG और पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। फिर इसका असर कंज्यूमर यानी कि आम आदमी पर पड़ेगा। आपको बता दें कि इससे ऑटो के दाम भी बढ़ जाएंगे जो CNG से चलते हैं। बता दें कि पहले घरेलू नेचुरल गैस की कीमत दुनिया के 4 बड़े गैस ट्रेडिंग हब हेनरी हब, अल्बेना, नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट UK और रूसी गैस की कीमत के आधार पर तय होती थी और अब घरेलू नेचुरल गैस की कीमत इंडियन क्रूड बास्केट की कीमत के आधार पर तय होती है। पहले हर 6 महीने पर गैस की कीमत तय होती थी, लेकिन अब हर महीने गैस की कीमत तय की जाती है। बता दें कि पहले दुनिया के चारों गैस ट्रेडिंग हब के पिछले 1 साल की कीमत का औसत निकाला जाता था, फिर इसे 3 महीने के अंतराल पर लागू किया जाता है। लेकिन अब घरेलू नेचुरल गैस की कीमत के लिए इंडियन क्रूड बास्केट की पिछले 1 महीने की कीमत के आधार पर यह बनाया जाता है। सरकार ने नया फार्मूला तय करने के लिए किरीट पारिक की अध्यक्षता में अक्टूबर 2022 में कमेटी बनाई थी। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही सरकार ने यह फार्मूला तय किया है। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।